हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। और भाई लोग, मैंने एक सेकंड चैनल बनाया और उसको भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं उसको एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसे ही मैं नई सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड डालूंगा कि आप लोगों को जो बेल नोटिफिकेशन है उससे पता चल जाएगा। तो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। तो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उस आदमी को मार देता है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो उसका भाई होता है वो यांग फैंग की तरफ देखता है और यांग फैंग को गोली मार देता है। पर जो यांग फैंग होता है वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता, और फिर हमें दिखाया जाता है जो गोली होती है वो यांग फैंग के बहुत ज़्यादा पास आ जाती है। तभी जो यांग फैंग होता है वो अपने फायर ब्लेड को बाहर निकालता है और जो गोली होती है उसको एक ही स्ट्राइक में काट देता है और गोली को अपनी तरफ से हटा देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो बड़ी तेज़ी के साथ उसी आदमी के पास जाता है और उसको मारने की कोशिश करता है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो अपने ब्लेड का एक ही स्लैश में जो आदमी होता है उससे फायर ब्लेड का एक खतरनाक स्लैश मार देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो आदमी होता है वो मर जाता है और उसकी शरीर से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो जो अपनी अंगूठी होती है उसमें से एक हीलिंग पोशन की डब्बी को बाहर निकालता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो हीलिंग पोशन को पीते हुए कहता है कि आज मैंने एक चीज़ को एक्सपीरियंस किया। और फिर वो कहता है कि मैं जो थर्ड रिंग रोड के बाहरी इलाके में हूँ, तब भी मुझे इतना अच्छा और इतना खतरनाक पार्टनर मिला। जो लड़का था उसके पास बहुत ज़्यादा खतरनाक पावर थी, तब भी उसके पास स्किल नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ पे जीत गया। मुझे अपने आप को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। जब तक हम लोग कोर एरिया तक पहुँचते हैं मुझे भी अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यांग फैंग होता है वो अपनी रिंग में चेक करता है और देखता है कि जो हीलिंग पोशन है उसकी सिर्फ एक ही बोतल बच चुकी है। फिर वो कहता है कि अगर मुझे यही आसपास कोई डीलर मिल गया तो मुझे उससे बहुत सारा सामान खरीदना है, तो मुझे डीलर को जल्दी ही ढूंढना होगा। और फिर हमारा ये वाला सीन यहीं पे कट होता है और फिर हमें दिखाया जाता है एक रूम के बाहर का सीन, जहाँ पे जो यांग फैंग होता है वो दरवाज़ा खटखटा रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ओयुन होती है वो दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि तुम। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ओयुन होती है वो यांग फैंग को देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाती है, क्योंकि जो यांग फैंग होता है वो बहुत ज़्यादा चोट खाया हुआ होता है, पर उसने हीलिंग पोशन पी लिया होता है, इसकी वजह से उसके जो घाव थे वो भर रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ओयुन होती है वो यांग फैंग से पूछती है कि यांग फैंग आप कहाँ गए थे और आपके जैकेट पे बहुत सारा खून लगा हुआ है, क्या आप किसी ज़ॉम्बी से लड़ रहे थे, क्या वो ज़ॉम्बी कितने लेवल का था, ये सब कुछ पूछ रही होती है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो उसे जवाब देता है कि नहीं, मेरा किसी भी ज़ॉम्बी से सामना नहीं हुआ था, ये तो एक पागल सा बंदा था और उसका भाई था, उन लोगों की वजह से ये सब कुछ हुआ। वो तीसरे लेवल पे था और वो एक सुपर ह्यूमन था, उससे मेरी फाइट हो गई। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ओयन होती है वो यांग फैंग की ये सभी बातें सुनने के बाद बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और अपने मन में कहती है कि यांग फैंग ने एक तीसरे लेवल के सुपर ह्यूमन के साथ फाइट की, पर सिर्फ जैकेट फटी है और थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ है, बाकी उसे कोई भी चोट नहीं आई। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो ओयुन से पूछता है कि जो सभी के सभी लोग हैं वो लोग स्पेशल ट्रेनिंग से वापस आ चुके हैं क्या। और फिर जो ओयुन होती है वो यांग फैंग से कहती है कि तुम खुद आके देख लो। और फिर जो यांग फैंग होता है वो अंदर का नज़ारा देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और फिर वो देखता है कि जो ओवन होती है उसके शरीर पे भी जख्म के निशान होते हैं, और जो सीनन होता है उसके तो सीने में एक रॉड घुसी हुई होती है और सभी लोग घायल पड़े हुए होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो जो ओयुन होती है उससे पूछता है कि इन सब के साथ क्या हुआ और लिन मियांचू कहाँ है, और लिन मियांचू कौन है। वो जो डॉक्टर है, डॉक्टर की जो टीम है उसे लिन मियांचू कर रही है, मतलब
जो डॉक्टर का नाम लिन मियोन चू है, तो कंफ्यूज मत होना। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ओयुन होती है वो कहती कि उनमें से कोई भी वापस नहीं आया है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ओवन होती है वो खड़ी होती है और रोते हुए यांग फैंग से कहती है कि यांग फैंग कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ है। जो सीनन था वो सबको प्रोटेक्ट करने के बीच में लगा हुआ था और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं ही अपने आप को महान समझ रही थी, मेरे पास सुपर पावर है तो मैंने अपने आप को ज़्यादा ही महान समझ लिया था, इसकी वजह से सब कुछ हुआ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डुवांजू होती है वो यांग फैंग से कहती है कि हम लोग ट्रेनिंग के दौरान लेवल 2 के ज़ॉम्बीज से मिले और वो लोग 2 थे, इसकी वजह से हम लोगों को फाइट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई और हमें उस फाइट में बहुत ज़्यादा चोटें भी आई। पर आखिर में हम लोगों ने फाइट तो जीत ली। पर जो सीनान था उसने जो ओवन थी उसे प्रोटेक्ट करने में और मुझे प्रोटेक्ट करने में मदद कर रहा था, इसकी वजह से जो ज़ॉम्बी था उसने इस पे अटैक कर दिया। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सीनान होता है वो कहता है कि इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो लड़ाई के दौरान चोटें तो लगती रहती हैं पर मैंने हार नहीं मानी, मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। और फिर वो कहता है कि यांग फैंग क्या मैंने ठीक किया, मैं अभी भी पावरफुल हो चुका हूँ ना। और फिर जो यांग फैंग होता है वो उससे कहता है कि तुमने अपना काम बहुत ज़्यादा अच्छे से किया, तुमने मुझे कभी भी निराश नहीं किया है, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो पोशन की जो बॉटल होती है उसे बाहर निकाल लेता है और डुआनजू से कहता है कि डुआनमू इस हीलिंग पोशन को अपने पास रखो, जब मैं कहूँ तब इसे पिलाना। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सीनान होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि क्या एक हीलिंग पोशन, वो मुझे हीलिंग पोशन देने वाला है। और फिर वो कहता है कि एक हीलिंग पोशन बहुत ज़्यादा महंगा होता है और वो उस पोशन को मुझे देने वाला है। यांग फैंगी मेरा सच्चा भाई है और वो कहता है कि सभी लोग मुझे समझते हैं कि मैं मोटा हूँ, मैं किसी के भी कोई भी काम में नहीं आ सकता, सिर्फ जो यांग फैंगी है वही मुझे समझता है और मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है। मैं हमेशा जो यांग फैंग है उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो सीनान के पास चला जाता है और कहता है कि सीनान अब तुम्हें अपने आप पे कंट्रोल रखना होगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला है। और फिर वो कहता है कि मैं इस जो रॉड है इसे बाहर खींच के बाहर निकालूंगा। और फिर जो सीना होता है वो ठीक है कहता है मैं रेडी हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो अंजू होती है उससे कहता है कि तुम्हें रेडी रहना होगा, जैसे ही मैं इस रॉड को निकालूंगा तुम्हें हीलिंग पोशन को इसे पिलाना होगा जिससे ये जिंदा रह सके। और फिर जो डुआंजी होती है वो कहती कि ओके मैं रेडी रहूँगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो सीनान से कहता है कि रेडी हो जाओ, अब तुम्हें थोड़ा दर्द होगा। और जो सीनान होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं रेडी हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो सीनान के अंदर से जो रॉड होता है उसे एकदम तेज़ी से बाहर निकाल देता है और जो सीनान होता है उसकी बॉडी से ब्लड निकलने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डुआंजू होती है वो जो पोशन होता है उसे सीनान को पिलाने लगती हैं। और फिर जो यांग फैंग होता है वो सीनान की तरफ देख के कहता है कि अब तो वो ठीक है पर वो ज़्यादा देर तक इस दर्द को नहीं झेल सकता। जो लीन मियानचू है मतलब जो हमारे डॉक्टर है वो जब तक नहीं आ जाती और जो सीनान है उसकी मदद नहीं करती तब तक ये ठीक नहीं हो सकता, हमें लीन मियानचू का इंतज़ार करना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डुआंजू होती है वो यांग फैंग से कहती है कि उन लोगों ने अलग रास्ता चुना और दूसरे साइड से चले गए और अब तो सुबह के 3 बज चुके हैं, तो अब तक उन लोगों को यहाँ पे आ जाना चाहिए था। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि उनके साथ भी ऐसा कुछ ना हुआ हो, तुम उन्हें भी अच्छी तरह से अपनी ट्रेनिंग को करना होगा, उनके साथ भी तुम जैसा ना होना चाहिए। और फिर हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे ही ख़त्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पे न तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, उस पर एक नई सीरीज़ को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो भाई लोग मिलते अगले एपिसोड में, बाय बाय।